आज आपने क्या किया स्कूल में? कुछ नहीं। अरे क्यों? आपने खेला नहीं क्या? खेला था मम्मा। पर आप कब आएंगी मम्मा? आ जाऊंगी बेटा, थोड़ी देर लगेगी। जल्दी आए ना। लेकिन अभी बहुत काम है। मैं काम करके आऊंगी और आते हुए चॉकलेट भी लेकर आऊंगी, और वो भी आपकी फेवरेट वाली। फिर हम मिलकर खाएंगे, ठीक है? ठीक है। और मुझसे वादा भी करो कि अच्छी तरह से खाना खाओगे। मैं अभी खाना ही खा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं फोन बंद करती हूँ, मैं काम कर रही हूँ। अरे शहरजाद, काफी देर हो गई है, बाकी काम सुबह कर लेना। लेकिन अभी इसे कंप्लीट करना है इस्माइल अरे साहब। कल कंप्लीट कर लेना, ठीक है? अभी काफी देर हो गई है, तुम घर चली जाओ, कल कंप्लीट कर लेंगे। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है फरीदा बेगम, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। अजीब सी तबीयत हो रही है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा डॉक्टर साहब। सोचना और अफसोस करना आपके लिए ठीक नहीं है। आपको पुरसुकून रहने के लिए कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, सुबह शाम खाइएगा, ठीक हो जाएंगी। शुक्रिया आपका। अगर आपको नर्स की जरूरत है तो मैं अभी भेज देता हूँ। घर में मुलाजमा मौजूद है, शुक्रिया। खुश आमदीद सेवल बेगम। कैसे हुआ ये सब नाजिया? चक्कर खाकर गिरी तो कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, मगर मैं बहुत डर गई थी। अब कैसी हैं? डॉक्टर साहब अंदर ही हैं। ऑनर नहीं आया क्या? नहीं। इतला नहीं दी उसे क्या? फरीदा बेगम ने बताने के लिए मना कर दिया था। ऐसा कैसे हो सकता है? कल ऑनर साहब से झगड़ा हो गया था, शायद इसीलिए मना कर दिया हो। झगड़ा तुम्हें लग रहा होगा, मेरे ख्याल में तो माँ बेटे ने बात की होगी। अपना ख्याल अपने पास ही रखो तो अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम सेवल बेगम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? ठीक हूँ मैं बिल्कुल। और फरीदा कैसी है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाने की वजह से चक्कर आ गए थे, मगर अब फिक्र की कोई बात नहीं। अच्छी बात। खुदा हाफिज। फरीदा, सेवल, तुमने आने की जहमत क्यों की? जहमत कैसी फरीदा? नाजिया से तुम्हारा सुन के मैं डर गई थी। शुक्रिया, अब ठीक हूँ मैं, फिक्र न करो। बस अचानक चक्कर आ गए थे उठते हुए। गेट वेल सून मेरी जान। शुक्रिया। ओनर से मुलाकात हुई क्या बाहर? नहीं। ओनर यही था क्या? वो यही था, बस अभी अभी गया है। जिद कर रहा था कि अम्मी आपके पास ही रहूंगा, मगर मैंने मना कर दिया। यहाँ मेरे सर पर बैठ के क्या करेगा? मैंने कह दिया घर जाओ। ठीक किया तुमने, बिल्कुल ठीक किया। तुम अभी तक यहाँ हो? बहुत टाइम हो गया यार। मैं कहाँ जाऊंगा करीम, मुझे लगता है तन्हाई मेरा मुकद्दर बनती जा रही है। चलो क्लब चलते हैं, थोड़ी देर बैठेंगे वहां पे। नहीं, मेरा मूड नहीं है, थोड़ी देर में घर चले जाऊंगा। शहजाद से बात की क्या? वो मेरा फोन नहीं उठा रही। बहुत काम जो कर रही है, सांस लेने का भी टाइम नहीं है उसके पास। कहाँ काम कर रही है वो? आर्कन आर्किटेक्चर के पास ज्वाइन किया उसने। ज्वाइन कर लिया? बीनू ने बताया मुझे, अभी कुछ ही दिन हुए हैं। तुम दोनों के दरमियान सब अच्छा है, सुन के खुशी हुई। बस ठीक ही है, मगर एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे। ये शहरजाद का मसला जल्द खत्म हो जाए बस। देखो तुम ढील मत छोड़ना, इंसान जवानी में हर चीज को प्यार समझता है। वो तो ठीक कह रही हो सेवल, ऐसा जवानी में हो जाता है, मगर अब वो जवान नहीं है, उसे ये बातें समझ लेनी चाहिए। अब वो तो ठीक है, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही बढ़ा रही हो। बुरा मत मानना, लेकिन तुमने शहरजाद के साथ काफी सख्ती की उस दिन, ऑनर भी समझ गया। मेरे ख्याल में तुम इस मसले को जाने दो, ये प्यार जल्द खत्म हो जाएगा, वरना बाद में तुम वजह बन जाओगी इस मसले की। हो सकता है आगे चल के वो खुद ही इस मसले को खत्म कर दे। अगर खत्म नहीं हुआ? अगर ना हुआ तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। यानी उस वक्त कुछ नहीं हो सकता।
अगर मैं सही समझ रही हूँ सेवल, तो तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ फरीदा। अगर उनके दरमियान वाकई प्यार है तो फिर रुकावट नहीं बनना चाहिए तुम्हें। यानी अगर यही बात तुम्हारे साथ होती तो तुम क्या करती? हाँ, सोचा है, पर मालूम नहीं, मगर शायद कबूल कर लेती। वो बच्चे की माँ है, और अगर बेटे को खो दिया तो? चलो आजो नाश्ता बनाते हैं। तुम चाय बना दो उस्मान। एक हफ्ते की जान छूट गई। कल रात ऐसा सोया कि 12 घंटे तक सोता रहा। बिल्कुल फ्रेश महसूस कर रहा हूँ। मैं भी मूवी देख रही थी, वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ, नजर पड़ी तो 1 बज फिर भी चुका। जल्दी सो गई तुम। जानते तो हो, सुबह जल्दी जागना पड़ता है। पहले सुबह सुबह अच्छा लगता था मुझे उठना, मगर अब मुझसे नहीं उठा जाता, बूढ़ा हो गया। बीनू, पिछले दिन बात की थी ना कि तुम खुश नहीं हो। मुझे बहुत बुरी लगी थी वो बात। तुम्हारी वजह से नहीं कहा था, बस अपने दिल की बात शेयर की थी। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मैं खुश हूँ करीम, वाकई में बहुत। मैं तो इसलिए ही खुश हो जाती हूँ कि मुझे प्यार हो गया है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता? नहीं, यानी मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम हर वक्त क्या ऐसी रहती हो? सिर्फ दूसरों को खुश रखने के लिए खुश रहती हो। प्यार करना तुम्हारा भी तो हक है। अब आपको क्या कहूँ? मेरी नजर में अपने आप पे जुल्म कर रही हो। क्या कर रही हूँ, मैं तो ऐसी ही हूँ। अच्छा मुझे छोड़े, ये बताएं हम बोस्निया कब जा रहे हैं? हाँ, मुझे याद आया। वहाँ वो बर्लिन जाते हुए हाईवे पर एक कैफे था, रॉक नाम था उसका। तुम जानती हो उसके बारे में? तमाम लोग वहाँ रुकना चाहते हैं। हाँ हाँ जानती हूँ, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन मेरे साथ वहाँ जाने को कोई तैयार ही नहीं होता। किसी दिन चले वहाँ क्या? बर्लिन चलें? सिर्फ 2 दिन के लिए। जुम्मे के दिन जाएंगे, वापसी इतवार को हो जाएगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये नहीं हो सकता। समंदर है क्या? ये क्या कह रहे हो? कितने लोग? या अल्लाह रहम। यानी बॉस्टल गई हो कभी तुम? बिल्कुल गई हूँ करीम, ऐसे कैसे हो सकता है कि ना गई हूँ वहाँ? काफी अरसे से वहाँ नहीं गया हूँ। ऐसा लग रहा है ऐसी कोई जगह ही नहीं है। अपनी पहली स्कूल की गर्लफ्रेंड के साथ गया था मैं वहाँ। वाकई? अपनी पहली गर्लफ्रेंड को वहाँ घुमाने लेकर गए थे? बच्चे थे हम, प्राइमरी में। जब हम वहाँ गए थे सर्दियाँ थी। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में दबा लिया था ताकि उसको सर्दी ना लगे। चलो आज काम की छुट्टी करते हैं और वहीं चलते हैं घूमने। Don't tell me you're serious? क्यों? मैं बहुत सीरियस हूँ। एक्सक्यूज मी। जी नूर है साहबा। ये क्या कह रही हैं आप?
ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। हेलो। ओनर, हाय। हाय करीम, सब खैरियत तो है? क्या हुआ? परेशान लग रहे हो तुम। एक बहुत बुरी खबर है। चार लोगों को गोलियां लग गई हैं जनाब। अब वो कैसे हैं? एक तो बहुत सीरियस हालत में है, आईसीयू में है। 2 लोगों की हालत तो फिर भी ठीक है, क्योंकि उनके हाथ और पैर पर गोली लगी है। ये वाकया कब हुआ? सुबह तकरीबन 6 बजे। असल में वो लोग सुबह सुबह काम पर जाते हैं, बस उसी वक्त हुआ है ये सब। कैसे हुआ ये सब? कुछ मालूम किया तुमने? कुछ नहीं मालूम हो सका। पुलिस से मेरी बात हुई थी, कहते हैं एक जीप आई थी, बस टायर के निशानात से ही मालूम हुआ है। रेहान, क्या मैं हादसे की जगह देख सकता हूँ? सुबह सुबह एक गाड़ी आई, उसमें से लोग उतरे, उन्होंने फायरिंग की और किसी ने आवाज नहीं सुनी। सुनी तो थी, मगर रास्ते से अक्सर गाड़ियां गुजरती रहती हैं, इसलिए ध्यान नहीं दिया। जख्मी कौन से हॉस्पिटल में है? यहीं करीब एक हॉस्पिटल में। सब जख्मियों का पूरा ख्याल रखो रेहान। जिस चीज की जरूरत हो फराम करो और डॉक्टर से राब्ते में रहो। जरूर जनाब, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। और लोगों को तो मालूम नहीं हुआ इस बारे में? मैंने होने नहीं दिया। ठीक है, बहुत अच्छा किया। कहीं वो भी न डर जाएं। जी बिल्कुल। हम थोड़ी देर में वहाँ के लिए निकल रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मजदूरों को मॉरल सपोर्ट की भी जरूरत है। ठीक है रेहान, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम वहीं रहना। ओके सर। बच्चों, ये क्या हुआ? मुझे तो अभी पता चला। क्या तुम्हें यकीन था कि ये अवार्ड तुम्हें ही मिलेगा शहरजाद? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। मुझे लगता था दुनिया में इतने बड़े आर्किटेक्ट हैं, मुझे कौन पूछेगा। तुम्हें हैरानी तो हुई होगी। बहुत ज्यादा। हैरानी तो हमें हुई। इतनी बड़ी आर्किटेक्ट काम करना चाहती हैं, वो भी हमारी कंपनी में। कोई प्लान है दोबारा अवार्ड लेने का? नहीं, इंशाल्लाह अगला अवार्ड से मिलकर लेंगे। दुनियापी ने तुम्हें किस तरह छोड़ दिया? आखिर तुम इतनी अच्छी एम्प्लॉय हो। हाँ शहरजाद, क्या हुआ? कोई बात हुई थी क्या? नहीं, कोई बात तो नहीं हुई थी, लेकिन मुझे वो कंपनी पसंद नहीं। वहाँ काम करना काफी मुश्किल है, बहुत प्रेशर है। मेरे लिए इतना प्रेशर हैंडल करना मुश्किल था। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं तो किसी और जगह काम करने का सोच भी नहीं सकती। जरा ऑफर तो आने दो, फिर देखते हैं सोचेगी क्या नहीं। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों के सामने ऐसा कह रही है। जरूरी कार्रवाई हिफाजती इकदाम के लिए कह दिया है। हाँ, कह दिया है। तुम लोग शाम तक वापस आ जाओगे क्या? जरूर। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। खुदा हाफिज। खुशामदीद नाहिदा बेगम, अंदर आई। शुक्रिया। दर्जी के पास आई थी, सोचा यहाँ आई गई हूँ तो आलिया बेगम के पास जाकर कॉफी ही पी लूं। अच्छा किया, बैठे। आप कैसी हैं आलिया बेगम? बच्चे तो सब खैरियत से हैं ना? माशाल्लाह। सब शुक्र है। अच्छा कहना तो अब आदत ही हो गई है। आप बताएं, आप कैसी हैं? अल्लाह किसी का मोहताज ना करे बस। आमीन आमीन। जाओ बेटी, जरा अच्छी सी कॉफी बना के ले आओ। अरे जहमत ना करें। नाहिदा बेगम, आप तकल्लुफ ना करें। वो आदमी मुझे ठीक लग रहा है, क्यों ना उसी को हम ऑर्डर दे दें? क्या कहती हो तुम? जैसे तुम्हारी मर्जी। इसे दोस्त कह रही थी, देखो तो कैसे बैठा हुआ है, जरूर दुकान का मालिक यही है। पिछले दिन बीवी ने पकड़ लिया था इसे। वाकई सच कह रही हो? हाँ हाँ, और क्या। अच्छा, जब ही इतना मुंह रहा है। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। क्या हुआ? ऐसे ही थोड़ा टहल के आऊंगा। मुझे शैम्पू भी लेना है।
ये वाला कैसा है? बहुत अच्छा है, तुम ट्राई करके देखो। आलिया बेगम, क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। है हमसे क्या कोई गलती हो गई है क्या? क्या अनजाने में हमने कुछ कर दिया क्या? अस्तगफिरुल्लाह, शायद हमसे ही कोई गलती हो गई थी। समझी नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है नाहिदा, हम लोग एक ही गांव के हैं, एक दूसरे को जानते हैं। आप पहले बताती कि आप लोग ये घर बेचना चाह रहे हैं। ये क्या कह रही हो तुम आलिया बेगम? हम क्यों बेचेंगे ये घर? मैं समझी नहीं। आपके बेटे ने ये घर बेच दिया है। किसी जैस्मिन का फोन आया था, कह रही थी कि मैं इस घर की नई ओनर हूँ, अब से किराया मैं लिया करूँगी, और किराया भी बढ़ा दिया है। शायद कोई गलतफहमी हुई होगी, हमने ये घर नहीं बेचा है। दोस्तों, हमें अपना हौसला कायम रखना है। आप लोगों ने जिस पुरअमन रवैये का मुजाहरा किया है वो हमारे लिए और कंपनी के लिए बहुत बाइसे इत्मीनान है। हम शुक्रगुजार हैं जख्मी होने वाले हमारे साथी इस वक्त अस्पताल में हैं और इस कंपनी के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। उनका अस्पताल में बहुत ख्याल रखा जा रहा है, हम कोई कमी नहीं होने देंगे। वो हमारी जिम्मेदारी है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने अपनी जान कंपनी के लिए खतरे में डाली है और हम ये कुर्बानी कभी नहीं भूलेंगे। तमाम साइट पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अफसोस हुआ ये सब देख के। जान हमारे लिए अमानत है। जिस वक्त फायरिंग हुई तुम यहीं थे? फायरिंग की आवाज से मेरी आंख खुली। मुनाफे से ज्यादा हमारे लिए अहमियत है। कानून की पासदारी में हमारी कंपनी के मुकाबिल कोई नहीं है। पूरे मुल्क में बुनियादी इस्माइल साहब, अब ये लोग कहाँ हैं? नाम की वजह से पहचानी जाती है। अच्छा बुरा वक्त हर कंपनी में आता है। हम भी मुश्किल जब तक सारे मामला ठीक नहीं हो जाते, मुझे यकीन है कि हम मिल लोगों को होटल भेज दीजिए, तमाम खर्च हमारी होगी। जब तक आप लोग हमारे साथ हैं, बुनियादी कंपनी जिंदा रहेगी। जी, ये मैं जानता हूँ अच्छी तरह। ठीक है। दुश्मन हमें और हमारे मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं, हम ये नहीं होने देंगे। ये उनकी भूल है, हम उनका मुकाबला करेंगे। वो आदमी अभी तक आईसीयू में है, उसकी हालत मजीद खराब हो गई। तो क्या हॉस्पिटल चलें? चलो ठीक है, फिर वहां से इस्तांबुल चले जाएंगे हम लोग। यहाँ हम लोग कुछ कर भी तो नहीं सकते। ठीक कह रहे हो तुम। दोस्तों, हमें आपके साथ पूरी हमदर्दी है। शुक्रिया शुक्रिया। दोस्तों, किसी चीज की जरूरत है क्या? खाना वाना खाया आप लोगों ने? जी जी, खा लिया। शुक्रिया, इजाजत दें हमें। खुदा बिरजू, बुकेट। बाबा, बिरजू, बुकेट। क्या कर रही हो तुम? छोड़ दो अहमद मुझे। छोड़ो बच्चों को, मैं लेके नहीं जा सकती। जाओ, मेरे बच्चे दूर नहीं रह सकता मेरे से। बहुत पछताओगी तुम कसू, याद रखना। दफा हो जाओ यहाँ से। बच्चे नहीं है। मेरे बच्चे हैं, सिर्फ तुम्हारे बच्चे नहीं है वो। रुक जाओ तुम बहुत पछताओगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। रुक जाओ बिरजू, रुको गाड़ी को।